हाँ भी दोस्तों, फिर क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल ए कॉमेडी जोन में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए वेडिंग फनी मोमेंट्स का पार्ट नंबर 10 लेकर आ चुका हूँ, जिसे देखने के बाद आप अपनी एसी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। गूगल बीवी को काबू करने का तरीका बताना। औकात से बाहर कुछ भी सर्च ना करे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को अपने ऐसे दोस्त का क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जिसने कभी भी कोई लड़की नहीं देखी होती और अचानक उसकी शादी हो जाती है। भाई इस क्लिप का मतलब ये है कि बंदा अगर खुद कोई गलत काम करे तो वो सही है, अगर वही गलत काम कोई और करे तो वो गलत है। आजकल लोग मुंह फाड़ फाड़ के दहेज मांगते हैं, इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? ये तो बहुत गलत बात है। एक तो आप किसी गरीब की बेटी लेके आ रहे हो हैं, फिर दहेज भी मांग रहे हो, तो उसके बाप पे क्या बीतती होगी। मैं तो इसके खिलाफ हूँ जी। बहुत अच्छी बात है आपकी। और आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई अभी। तो मतलब आप तो दहेज लेंगे नहीं? नहीं, मैं तो लूंगा। मुझे लगता है कि दुल्हन को ये रस्म पसंद नहीं आई या फिर उसकी मर्जी से शादी नहीं हो रही, इसलिए वो अपने ससुराल का सारा राशन खत्म कर रही है। शुक्र है कि दूल्हे को भी इस तरह का सेम ड्रेस नहीं पहनाया, वरना दुल्हन अपना दूल्हा नहीं पहचान पाती और उसमें से कोई भी एक दुल्हन को रुखसत करके अपने घर ले जाता। और इस क्लिप को देखने के बाद तो आपको अपना आंखों देखा भी सच नहीं लगेगा, क्योंकि तीनों बहनों की एक ही बंदे से शादी हो चुकी है। दोनों बड़ी बहनें तो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन छोटी वाली को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। दीदी जब शादी एक साथ और एक से हुआ है तो फिर इसमें बड़ा छोटा क्या, तीनों बराबर हुए ना। हम माना कि हम तीनों का पति एक ही है, और तुम ये मत भूलो कि रिश्ते में हम बड़े, ये सारी चीजें पहले हमारी होगी। हमको मंजूर नहीं है, हम इनसे पूछेंगे, जो बोलेंगे वो पैसा ही करेंगे। क्या बात कर रही हो दीदी, हम उनसे पूछेंगे? हाँ तो कहीं नहीं पूछेंगे, अरे तीन शादी उनका हुआ है तो वही फैसला करेंगे ना। इस आंटी को तो अपने जज्बात पर कंट्रोल ही नहीं रहा और अपनी जवानी याद आ गई, इसलिए दूल्हे को खुद ही हार पहनाने लग गई। और कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने घर से बिल्कुल बेजार हुई होती हैं, शादी करके दूसरे घर जाना चाहती हैं, तो फिर वो रुखसती के वक्त रोती हुई नहीं हैं। तो उनमें से एक लड़की ये है। छोटी बहन रो तो ले, सब यूं कह रहे कि बहू रो नहीं रही, दुल्हन रो नहीं रही, क्यों नहीं रो रही? मुझे ना आ रहा, अब भी रोना होना। क्यों नहीं आ रहा? क्यों रो? और मुझे तो अफसोस हो रहा। कल तो मैं इसलिए रोई, कल मैं वो दहेज का सामान देख कर रोई। क्यों? सिंगल बेड। तो क्या हो गया? स्टील के बर्तन। स्टील के कहीं के देंगे बहन, तुझे चांदी के देंगे? अरे मतलब कंच वंच वाले के सेट वेट तो होना चाहिए था, डबल बेड होना चाहिए। फ्रिज में इतना कम दहेज दिया, मैं क्यों रो लूं? मुझे नाराज रोना, आज तक मुझे खुशी हो रही कि मैं जा रही। कम से कम 2 लाख रुपए चुरा लिए मैंने, बताइए ना किसी को। मम्मी के दर थे लॉकर में, कह रही कर्जा हो रहा, कर्जा हो रहा, कर्जा हो रहा, तो 2 लाख रुपए आए कहाँ से? दो शादी, अपनी शादी में 2 लाख रुपए चुरा के लेकर जा रही, नहीं करता है। अगर मेरी वेडिंग फनी वीडियो हो और उसमें पार्लर वालों का धोखा नहीं दिखाया जाए तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो हाजिर है आप लोगों के सामने भयानक क्लिप। अगर आपके साथ ऐसे कज़न की शादी हो जाए जिसके साथ आपने अपना पूरा बचपन गुजारा हो, तो फिर कुछ इस तरह का सीन होता है। देखना जरा वीडियो। वैसे आजकल तो कैमरामैन वाले ही दूल्हे के सारे मज़े हाल में ही करा देते हैं। अब आप जरा इस शादी में दूल्हे के दोस्तों का भी काम चेक करें, जो एक दोस्त को लड़की बनाकर ले आए हैं। दूल्हे को तो अपने दोस्तों के काम पता चल गए थे, क्योंकि दूल्हा अपने दोस्तों की रग रग से वाकिफ है, लेकिन दूल्हे के बाप की अब शक्ल देखिएगा, जो बेचारा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मुझे लगता है कि ये शादी रात को 4:30 बजे तक चली है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे सो गए हैं। ऐसा मंजर मैंने पहले कभी भी नहीं देखा।
अगर लड़की को उसके रिश्ते वाले देखने आ रहे हों तो उसकी प्रॉपर तैयारी होती है, जैसे कि ये लड़की कर रही है। और गांव देहातों में तो ऐसे शादी होती है जैसे कोई हाजी हज कर कर आया हो और उसको मुबारकबाद दी जा रही हो। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। और अगर अल्लाह ना करे किसी इंसान को इस तरह की बीवी मिल गई तो फिर उसकी खैर नहीं है, उसको अलग अलग नंबर से अलग अलग आवाज़ों वाली कॉलें आएंगी। हेलो, क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, आप कौन? तुम्हारी बीवी घर आ कुत्ते, तुझे मैं आज बताती हूँ। हेलो, क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ यार, मैं शादीशुदा हूँ, पर आप कौन? तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। अरे यार सॉरी, मुझे लगा मेरी बीवी है। हाँ बीवी हूँ कुत्ते कछुए, तू घर आ। गांव का एक और मजेदार क्लिप आप लोग के सामने हाजिर है, चलिए अभी इसे एंजॉय कीजिए। और ये लड़का जो बेचारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत से दूल्हों को हजार रुपए देके थक गया है, लेकिन इसके बेचारों की शादी नहीं हो पा रही। इंदा भी हो गया और तू घबरा ना, तेरा भी हो जासी। और मैंने घबराने दे, और मेरा बनता है। और मैं आप लोग को अलर्ट कर रहा हूँ कि शादी करने से पहले पूरी तहकीकात कर लें, वरना जो इस लड़के के साथ सीन हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। ऐसे रोज रोज बाहर सोता रहेगा तो खुशखबरी कैसे आएगी? हाँ, अरे कोई खुशखबरी नहीं आएगी हमारे घर में। लड़के ना प्रेग्नेंट नहीं होते। तो तुझे कौन कह रहा है प्रेग्नेंट होने को? वो तो शिवानी नहीं होना है। मैं भी अपनी बात नहीं कर रहा, इसी की बात कर रहा हूँ। ये लड़का थी पहले, ऑपरेशन करा के लड़की बनी है। लौंडे से शादी हो गई मेरी, लौंडे से। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का पहले निकाह आपने कभी देखा होगा। ये निकाह देखकर आपकी हंसी निकल जाएगी। आपको निकाह कबूल है? हमें निकाह कबूल नहीं है। बोल कबूल, बा बोल। कबूल है, अल्लाह कसम कबूल है, अल्लाह कसम माँ कसम कबूल है। वाह वाह विजय दी, कांग्रेचुलेशन कांग्रेस। और ये दुल्हन अपने दूल्हे से पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है, चावल मार मार कर। आराम से मानना जी, लगने नहीं चाहिए। अच्छे से आराम से तुम और जब कोई पेंडू लोग शादी में चले जाते हैं तो फिर वो दोपहर का खाना भी नहीं खा कर जाते। शादी में जाकर वो ये भूल जाते हैं कि यार खाना तो दूसरों का है लेकिन पेट तो अपना है ना। ना खा और रोटी किसे दी हुंदी है, ढेड़ ता अपना हुंदा इन्हें ना। जब किसी लड़की की उस घर में शादी हो जाए जिसमें वो पहले भी आ जाया करती थी, तो शादी के बाद वो कुछ इस तरह से बैठती है घर में, ऐसे जैसे उसने घर खरीद लिया हो। और यहाँ पर तो किसी ने एक दूल्हे को ऐसा गिफ्ट दिया जिसमें उसको खोलते खोलते 1 घंटा ही ज़ाया हो गया। 1 घंटा ज़ाया इसलिए हुआ कि उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। और जब दूल्हे के दोस्त कुछ इस तरह के हों तो फिर दूल्हे का भी जहेज आ जाता है, भले वो सारा सामान वॉशरूम का ही क्यों ना हो। बहुत से लोग इस चाचा की तरह होते हैं जिनका शादी में दूल्हा दुल्हन से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। मैं शादियों में सिर्फ खाना खाने के लिए जाता हूँ, किसकी शादी किससे हो रही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आप जरा ये वाला भी सीन देख लीजिए, जिन लोगों ने दूल्हे के साथ सीन ही करके रख दिया। बड़ी बात है कि दूल्हे को पता भी नहीं चला। अगर आप सन 2000 में पैदा हुए हैं तो ये क्लिप स्पेशल तौर पर आपके लिए है, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 1913 की एक शादी। भाई मौलवी भी किसी से पीछे नहीं है, इस मौलवी ने भी अपनी शादी खड़का दी इस उम्र में।
वैसे मुझे कोई लोगों से मसला नहीं है, लेकिन इनकी दावत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये खाने की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते। साथ देवे पैसा देवे लोक बगाने दे जदों किस्मत ने फेर पाया खेत उगर पाया गुलाम बास पुण्या दाने दे। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजेदार वीडियो सबको सबसे पहले मिल सके। चले मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी और मजेदार वीडियो में। वाह वाह वाह, तेरी किस्मत दी लकीर ते मैंने छितर मारना है। मैं जब घर आता हूँ तो बैठता हूँ, एक शूज किश्वर उतारती है, एक किरण उतारती है, एक जराब किश्वर उतारती है और एक किरण उतारती है। आगे उतारते हैं।